all the students and the viewers. Welcome back to English Teacher. Today we discuss about the first lecture related to English conversation. Okay, now we are discuss the words denoting nationality. Okay, आज हम डिस्कस करने वाले हैं शोहरियत ज़ाहिर करने वाले अल्फाज को. ओके सो अगर आप लोगों ने अब तक इंग्लिश टीचर को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके. सो स्टूडेंट, उर्दू में जिस तरह से चीन में रहने वाले लोगों को हम चाइनीज़ कहते हैं, ठीक है, उर्दू में हम जैसे चीन में रहने वाले लोगों को चीनी, बर्मा में रहने वाले लोगों को बरी, अमेरिका में रहने वाले लोगों को अमरीकी, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को पाकिस्तानी कहते हैं. बिल्कुल इसी तरह इंग्लिश में हम थोड़ी सी चेंजिंग कर देते हैं. चाइना में रहने वाले लोगों को चाइनीज़ कहते हैं, बर्मा में रहने वाले लोगों को हम बर्मन कहते हैं. इंग्लिश में मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में कहते हैं हम अमेरिका में रहने वाले लोगों को अमेरिकन कहते हैं. इसी तरह पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को हम पाकिस्तानीज़ कहते हैं. So today we discuss about the all countries name with inhabitant. Okay, so let's start our lecture. First is अमेरिका. ठीक है, अमेरिका में रहने वाले लोगों को हम कहते हैं अमेरिकन. अर्जेंटीना में रहने वाले लोगों को हम कहते हैं अर्जेंटाइन. ठीक है, बेल्जियम में रहने वाले लोगों को हम कहते हैं बेल्जियन. ठीक है, और भूटान में रहने वाले लोगों को हम कहते हैं भूटानीज़. बर्मा में रहने वाले लोगों को हम कहते हैं बर्मीज़. कनाडा में रहने वाले पर्सन को हम कहते हैं कैनेडियन. साइलोन में रहने वाले लोगों को हम कहते हैं साइलोनीज़. चाइना में रहने वाले लोगों को हम कहते हैं चाइनीज़. इजिप्ट में रहने वाले लोगों को हम कहते हैं इजिप्टियन. इंग्लैंड में रहने वाले लोगों को हम कहते हैं इंग्लिश. फ्रांस में रहने वाले लोगों को हम कहते हैं फ्रेंच. ग्रीस में रहने वाले लोगों को हम कहते हैं ग्रीक. पाकिस्तान में रहने वाले शख्स को हम कहते हैं पाकिस्तानी. इराक में रहने वाले लोगों को हम कहते हैं इराकी. ठीक है, आयरलैंड के अंदर रहने वाले लोगों को हम कहते हैं आयरिश. इसराइल में रहने वाले पर्सन को हम कहते हैं इसराइली. ठीक है, इटली के अंदर रहने वाले लोगों को हम कहते हैं इटालियन. ठीक है, मलाया में रहने वाले लोगों को हम कहते हैं मलायन. ठीक है, मोरक्को में रहने वाले लोगों को हम कहते हैं मोरक्कन. नेपाल में रहने वाले लोगों को हम कहते हैं नेपालीस. पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को पाकिस्तानी. पोलैंड के अंदर रहने वाले लोगों को पोल. रशिया में रहने वाले लोगों को रशियन. ठीक है, स्वीडन में रहने वाले लोगों को हम कहते हैं स्वीडी. ठीक है, और तुर्की में रहने वाले लोगों को हम कहते हैं तुर्क. ठीक है, और इसी तरह योगोस्लाविया के अंदर रहने वाले लोगों को हम कहते हैं योगोस्लाव. ठीक है, सो इंग्लिश सीखने से पहले आप सबको ये सारी बातें पता होनी चाहिए थी. सो फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपके सामने ये डिस्कस कर दिया है कि हम किस मुल्क के शहरी को किस तरह से पुकारते हैं, उन्हें क्या कहते हैं. आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा. सो इंग्लिश को सीखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए इंग्लिश टीचर के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें. तब तक के लिए इजाज़त. जज़ाकल्लाह.